वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है वैसे ही स्मोक का मौसम भी शुरू हो जाता है और ये स्मोक के जो ख़तरात हैं वो मंडलाने लगे हैं। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे लाहौर में अलर्ट कर दिया गया है ताकि स्मोक आने से पहले जो है वो फैक्ट्रियाँ भी सील कर दी जाएँ जो स्मोक लाने का बाइस बनती हैं, जिनका धुआं जो है स्मोक का बाइस बनता है। और ऐसी गाड़ियों के भी चलान किए गए हैं जो गाड़ियाँ जो हैं प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हैं, जो धुआं छोड़ती हैं, उनको भी बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं, उनके चलान किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अभी बहुत काम करने वाला बाकी है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तो जनाब एक्टिवनेस नज़र आ चुकी है और ख़ुद सीएम पंजाब जो हैं उन्होंने भी भरपूर तरीके से इस चीज़ की नुमाइंदगी की है और बाकायदा तौर पे तमाम टीम्स को बुला के जो है वहाँ बताया गया है कि स्मोक से निपटने के तमाम तरीक़ेकार पर अमल किया जाए और आने वाले टाइम में जो है वो लाहौर में ख़ास तौर पर स्मोक को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में ही स्मोक ज़्यादा होती है, लेकिन लाहौर आलूदा तरीन शहर जो है उस की लिस्ट में आ जाता है और फिर आने वाले टाइम में जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लाहौर वालों को। नाक, कान, गले की सुर किस्म की बीमारियों में जो है वो शहरी मुब्तला हो जाते हैं और सूरत हाल ये होती है कि आने वाले टाइम को जो है वो स्पेंड करना आम शहरी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। सिर्फ ये कोविड से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल नहीं बताया गया, बल्कि स्मोक से बचने के लिए भी मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतरीन है। मैं तो कहती हूँ रेगुलर रूटीन में जिस तरह से डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से और लोग हैं वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, आपको भी हर वक्त मास्क अपने साथ रखना चाहिए। और बाहर निकलने वाले लोग जो बाइक यूज़ करते हैं, जो और आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उनको मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखना है। और आने वाला टाइम स्मोक का है, इससे बचने के लिए अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे महफूज रखने के लिए बिला वजह घर से बाहर जो है स्मोक के टाइम में मत निकलें, क्योंकि ये स्मोक जो है वो मगरिब के बाद से ज़्यादा जो है वो हो जाती है। शाम 7 बजे के बाद से स्मोक जो है वो ज़्यादा रजिस्टर्ड होना शुरू होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे ही शाम ढलने लगती है 5 बजे के बाद से स्मोक का जो है वो मामला शुरू हो जाता है और ये अभी आने वाले टाइम में आपको जो है वो नज़र आ जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया तो इस पर अपनी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। मौसमी सदमा की आमद के साथ ही लाहौर पे स्मोक के खतरात मंडलाने लगते हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। इंसदाते स्मोक के हवाले से जिला इंतज़ामिया लाहौर का क्रैकडाउन जारी है। इंसदाते स्मोक के 5 स्क्वाड्स ने 31 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इंसदाते स्मोक के हवाले से इक़दाम को चेक किया। 9 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को स्मोक का बाइस बनने पर सील कर दिया गया। बाबू साहब समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर 40 गाड़ियों के चलान और 6 गाड़ियों को बंद किया गया। यूनिस फूड वेयर हाउस, चौधरी मौसम ब्रिक्स क्लीन, सदीक सन्स फिरोजपुर रोड, आयशा नेटवेयर, MS क्रिसेंट फूड प्राइवेट लिमिटेड, MSK FC को ठोकर न्याज बेग पर सील किया गया। फिजा में धुआं छोड़ने वाली 40 गाड़ियों को 64,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 6 गाड़ियों को बंद किया गया, जबकि 2 गाड़ी के ड्राइवरों को वार्निंग जारी की गई। स्मोक के बाइस शहरी मुख्तलिफ गले, नाक और आंख की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इंसदाते स्मोक के हवाले से टीमों को फील्ड में मुतहरिक रहने की हदायत जारी है। अच्छा, ये जो जानवरों की बाकियात जलाई जाती हैं ना, या फिर ये जो जानवरों का फुजला जलाया जाता है, इससे भी स्मोक में जो है वो बहुत इजाफा होता है। इस पर भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है या आगे प्रोसीजर क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कि उनके पास इस हवाले से क्या रिपोर्ट है। क्योंकि गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं वो तो स्मोक का बाइस बनती हैं, फैक्ट्रियों को भी सील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो बाकियात के हवाले से है, क्योंकि CM साहब जो अपनी उन्होंने मीटिंग बुलाई उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात पर जो है वो जोर दिया कि आपने बाकियात जो जलाई जाती हैं इस पर जो है वो कंट्रोल हासिल करना है, क्योंकि ये स्मोक का बहुत बड़ा बाइस बनती है। फिर वो भट्टे और दूसरी चीज़ें क्या वो भी स्मोक का बाइस बनती हैं, इस पे बताएंगे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर नबिया, बहुत शुक्रिया। अगर स्मोक के हवाले से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये स्मोक की वजह कौन कौन से नासिर बनते हैं और उनके खिलाफ प्रॉपर से हम किस तरह टैकल आउट कर सकते हैं। और फर्स्ट हम बात करें तो ये हमारी जो व्हीकल्स हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो छोटी व्हीकल हो या बड़ी व्हीकल हो या बाइक हो या कोई भी बड़ी गाड़ी हो, अगर वो धुआं छोड़ी है और ब्लैक कलर का खासकर धुआं छोड़ी है, और हमने माजी में भी देखा जब लास्ट ईयर जब स्मोक के बहुत ज़्यादा खतरात मंडला रहे थे और एयर क्वालिटी इंडेक्स के वाले से बात करें तो माजी में जो है 550 से भी अबव चला गया। और माना ये जाता है कि जो ये कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के वाले से बात करें तो ये मोर देन अगर 200 हो जाए या 250 से भी अबव हो जाए तो ये डेंजरस हो जाता है। और जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के
हवाले से बात करते हैं तो ये अगर 400 450 तक चले जाए और 500 के इर्द गिर्द भी लास्ट ईयर हमने देखा ये रिकॉर्ड हुआ। और ये IQ एयर जो ये जारी करता है इंटरनेशनली एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो ये दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जो है हमने देखा कि माजी में ये लाहौर शामिल होता रहा। इसकी रीजंस क्या हैं? रीजंस इसकी यही हैं, जो व्हीकल्स हैं हमारी उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की जाती, उन्हें टैकल आउट नहीं किया जाता और ना ही उनकी उस तरह से मेंटेनेंस हो पाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो है धुआं छोड़े और उसके बाद जो है वो स्मोक का बाइस बन रही है। अच्छा, ये जो झुग्गियां डाल के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जानवरों की बाकियात जलाई जाती हैं, बाकायदा तौर पर जो है वो चर्बी से ऑयल बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। ये मुझे बताइएगा कि इस पे किस हद तक जो है वो कंट्रोल हासिल किया गया है, क्योंकि ये भी स्मोक पैदा करने का एक जो है वो जरिया है। जी बिल्कुल, जो बाकियात जलाई जाती हैं और बाकियात के अगर हवाले से बात करें, जो फसलें हैं कहीं पे अगर क्रॉप्स वगैरह वो जलाई जाती है, कहीं पे अगर कूड़ा जलाया जाता है और या फिर दीगर हम देखते हैं जो फैक्ट्रीज हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं अगर इस तरह का काम होता है। और दूसरी यानी अभी आपने जिक्र किया था कि ये किल्न्स वगैरह जहाँ पे भट्टा वगैरह जहाँ पे ये ईंटें वगैरह बनती है, वहाँ से भी जो इखराज होता है धुएं का, वो भी बहुत बड़ी वजह बनता है स्मोक का। और उनके खिलाफ भी प्रॉपर जो जिला इंतजामिया को हदायत जारी की गई है कि CM जानिब से, जिस तरह आप जिक्र कर रही थी, CM की जानिब से भी कहा गया और हमने देखा कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है वो भी इस पर जो है पेश है, उसमें कार्रवाइयां करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इससे फिगर आउट किस तरह करेंगे। फर्स्ट इनके खिलाफ जो है प्रॉपर एक्शन होगा और क्रैकडाउन किया जाएगा, जो अनासिर जो है, जो गाड़ी जो है वो इसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। और सेकंड, जो भी मिल वगैरह जो भी फैक्ट्री है वो अगर वहां से धुएं का इखराज हो रहा है तो वहां पे भी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा, उन लोगों को रोका जाएगा जो ये अनासिर बने, जो ये फसलें वगैरह और बकाया जात जो है वो जला रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम जब हमारा कूड़ा होता है वो डंपिंग एरियाज में जाते हैं, कहीं पे अच्छा, चौधरी परवेज इलाही साहब का ये भी कहना है इस वक्त कि ये इंसानी जानों के लिए जो है वो बेतहाशा खतरा है और इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरतनी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इतनी सख्त वार्निंग जो है वो CM पंजाब की तरफ से जारी कर दी गई है, उस पर इंतजामिया का रद्द-ए-अमल क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। और लास्ट ईयर हमने देखा कि ये जो सिचुएशन थी, एक सीनियर एंकर पर्सन ने भी ट्वीट किया था कि ये जो यहाँ से जो कौवे भी हैं वो दूसरे शहर में जाना शुरू हो गया। रीज़न क्या थी कि स्मोक की इस सतह पर पहुँच गए थे हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा चले गया था, जिसके बाद हमने देखा कि गले, नाक, आँख और मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें शहरी जो है वो बीमार हो रहे थे। और इस वाले से लास्ट ईयर जो है अगर उनके हवाले से बात करें तो वहाँ पर स्मोक डेस्क भी मुतारिक करवा दिया गया था ताकि टैकल किया जाए। लेकिन इस टाइम दिस इज द टाइम जब हमें एक्शन करना चाहिए और हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और ये CM साहब ने भी जिस तरह से कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी किस्म की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। अच्छा, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, इनकी जो बरवक्त ट्यूनिंग है, इसके हवाले से जो आगाही की बात की गई है कि शहरियों को आगाही दी जाए CM पंजाब की तरफ से, उस हवाले से जरा बताइएगा कि उसमें आगाही मुहिम का आगाज जो है वो जिला इंतजामिया कब से कर रही है और आगाही मुहिम में क्या क्या चीज़ें होंगी? कोई रिपोर्ट आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वाले से एक तो आगाही है, दूसरी जो है एक्शन भी किया जा रहा है। और पहले तो आगाही मुहिम के वाले से बात करें तो तमाम तर जितने भी ये व्हीकल्स थी उन्हें पहले रोककर वार्निंग जारी की जाती थी। अगर उन्हें पता नहीं था उन्हें बताया जाता था। नहीं, लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि अगर आपके पास ऐसी गाड़ियां हैं तो उनकी मेंटेनेंस, उनकी ट्यूनिंग के लिए आपको ये करना है, वरना बिलम्तियाज जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उसके बाद कोई शहरी जो है वो हमसे शिकायत ना करे। इसी हवाले से क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से प्रॉपर हिकमत अमली बनाई जा रही है। लेकिन हम देखते हैं जब तक शहरी भी है अपना फ़राइज़ खुद नहीं पूरा करेंगे और खुद वो अपनी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे व्हीकल्स की, तो तब तक ये चेंज नहीं आएगा। और शहरियों को ये बार बार वार्निंग भी जारी की जा रही है और उन्हें बताया भी जा रहा है। पहले जिस तरह हमने सील के हवाले से बात की कि ये फैक्ट्रीज को सील भी किया गया और उन्हें और कुछ इस तरह के भी मालकान हैं जिनको पहले बाकायदा वार्निंग 1 मंथ पहले, जब अगस्त और सितंबर में जब ये स्टार्ट होता है सीजन, जो है विंटर सीजन स्टार्ट होता है, तब से ही इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और लोगों को आगाही देना शुरू कर दी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जो शहरी हैं, शहरियों को भी चाहिए कि अब वो अपना फर्ज शनासी करें और जो जिनके पास भी अगर कोई व्हीकल वो ऑन करते हैं, अगर वो धुआं छोड़ रही है या फिर सबब बन रही है स्मोक का और आलूदा कर रही है फिजा को, उसके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक शहरी जो है अगर वो व्हीकल को ठीक नहीं करता टाइम पे, तो उसे 2 चीजें होंगी, या तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसका चलान करेंगे और दूसरा स्पेशल स्क्वाड्स जो है वो मेन हम देखेंगे रोड्स पर। अच्छा, 2 महकमों को बड़ा उन्होंने अलर्ट किया है CM पंजाब ने। उन्होंने कहा है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ट्रांसपोर्ट,
ये दो महकमे जो है वो ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं इस वक्त में, और अगर ये अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते हैं तो आने वाले वक्त में जो है वो जाहिर है कि स्मोक के हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बात चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये कंट्रोल पहले से ना किया गया तो लाहौर जो है वो दुनिया भर के आलूदा तरीन लिस्ट में तो शामिल होगा ही होगा, लेकिन ख़तरनाक तरीन जो है वो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि शहरियों का तो जीना मुहाल हो जाएगा अगर कंट्रोल ना किया गया तो? इंतज़ामिया पे बड़ी जिम्मेदारी आयद है इस वक्त। जी बिल्कुल, स्मोक के जो हैं काफ़ी ख़तरनाक जो है हमें नताइज सामने आते हैं, जिसमें शहरी जो हैं बड़ी तादाद में जो है अस्पतालों का रुख करते हैं, जिसके बायस हम देखते हैं कि ये बीमारियां बढ़ती चली जाती है। अगर आँख के वाले से बात करें, लोगों की आंखें मुतासिर होती है, नज़र वीक हो जाती है, और उस वाले से सांस लेने में अगर कोई दमा का मरीज़ है, पेशेंट है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और आम शहरी अगर कोई ठीक भी है, जो स्मोक की कंडीशन होती है, तो उसके बायस जो है वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। स्किन के भी कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि स्किन डिसीजेज भी जो है वो भी इंक्रीज होते हैं, और इस तरह के केसेस जो है हॉस्पिटल्स में सामने आते हैं। और ये वजह इसकी सिर्फ स्मोक ही है। और स्मोक महकमा तहफ़्फ़ुज़ का जिस तरह आपने जिक्र किया, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से जो है इस पर जो है प्रॉपर हिकमत अमली बनाई जा रही है, और गौर ये किया जा रहा है तो जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ कराया जाए। हम देख रहे हैं कि हम साया मुमालिक में जो है वो टेक्नोलॉजी यूज होती है। उससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट जनरेटर होता है वो कोशिश ये करता है कि जो एक मरबे में इर्द गिर्द जिस रेडार में जो स्मोक है उसे जो जज़ब कर लेता है, जिसके बायस हम देखते हैं कि स्मोक में कमी आएगी। ये अगर दूसरे मुमालिक की हम बात करें तो वहां पर भी दुबई, ईरान और रूस में जो है इंसदाद स्मोक के हवाले से जो है जनरेटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और इसका बाकायदा से अमली जामा बनाया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब कोशिशें जारी हो चुकी हैं, कोशिशें अपनी जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाने के मराहिल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ज़िला इंतज़ामिया को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें इतनी जल्दी कंट्रोल करना मुमकिन होगा? क्या आप समझते हैं कि पिछले साल से इस साल में लाहौर वाले जो है वो इस स्मोक को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे? ज़िला इंतज़ामिया जो है अपनी कारकर्दगी दिखाएगी? ये दो महकमे जिनको जो है वो पॉइंट आउट किया गया है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ट्रांसपोर्ट का महकमा, क्या ये वाकई अपनी कारकर्दगी जो है भरपूर तरीके से दिखाएंगे, या फिर ऐसे ही जो है वो बस बिलाइम्तियाज़ कार्रवाई हो गई है, अगर सिर्फ पेपर्स में ही होगी? अगर रिजल्ट के हवाले से बात करें तो ये जितने भी महकमों का आपने जिक्र किया और उसके अलावा जो है आम शहरी हैं उन्हें भी भरपूर जो है हुकूमत का साथ देना पड़ेगा, फिर जाके हम देखेंगे कि रिजल्ट इस तरह का आया जिसके बाद जो स्मोक में कमी आई। जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में जाके जो है स्मोक का बाइस बनते हैं। उसमें जो वजूहात है वो धुआं भी है, चाहे वो धुआं किसी व्हीकल की सूरत में हो, चाहे किसी बाकियात के जलने की सूरत में हो, चाहे किसी फैक्ट्री के धुएं के खराज के बाइस हो, और कोई भी इस तरह के अनासिर जो भी इसका स्मोक का बाइस बनेंगे उन्हें खुद भी देखना चाहिए कि ये हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। एक इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इस हजारों जानों का इस सवाल होता है, और हम देखते हैं कि करोड़ों की आबादी का ये शहर है, और इसको साफ करने के लिए हुकूमत को और संजीदा इक़दामात उठाने की जरूरत है। स्मोक लाइट्स का होना भी तो बहुत जरूरी है, ये भी तो जो है वो अवेयरनेस कायम करनी चाहिए कि आपकी स्मोक लाइट्स ऑन होनी चाहिए जिस वक्त स्मोक की कैफियत हो। आप ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं स्मोक में, आपको पता है कि रात के टाइम जो है वो जब लोग नहर से गुजर रहे होते हैं तो मेन रोड है बिल्कुल, जहाँ पर आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है कि आगे आपके जो है वो कितना डिस्टेंस है ये देख के लोग जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हैं। और स्मोक के दिनों में आपको जो मेन केनाल रोड है उस पर इतने एक्सीडेंट जो है वो नज़र आते हैं कि इसके लिए कोई कोशिशें की जा रही हैं? कोई ज़िला इंतज़ामिया कोई ऐसी फोग लाइट्स या कोई ऐसी चीज़ें जो है वो लगाएगी, या फिर जो है वो इस पर अभी तक कोई सिलसिला नहीं कहा गया? वैसे ये बात मैं भी आगे पहुँचा दूँगी अपने प्रोग्राम के थ्रू भी कि इस तरह की स्मोक लाइट्स जो हैं वो क्या रोड्स पर भी होनी चाहिए, गाड़ियों में होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हादसा से बचा जा सके। क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज़ को जो है वो मिस कर दिया गया है, इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा गया, और गाड़ियों में स्मोक लाइट्स को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए, ख़ास तौर पर ज़रूरी बनाने के लिए जो है वो इस पर भी चलान होना चाहिए और कार्रवाई अमल में लानी चाहिए बाकायदा तौर पर। इस पर आप क्या कहते हो? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फॉग लाइट्स के हवाले से जिक्र किया, तो ये खासकर अगर किसी भी मोटरवे का जिक्र करना सफ़र करना होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे जो है फॉग लाइट्स की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। और विंटर सीजन में ख़ास तौर पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब हम देखते हैं, और जनवरी, फरवरी में ये जो फॉग है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह हम जिक्र करें स्मोक के हवाले से, स्मोक जो होता है वो कुछ एरियाज़ में वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर जो धुएँ का इखराज ज़्यादा होता है, और वहाँ पर बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो
लाइट्स है इसका भी इत्माम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि गाड़ियों में जो है कोई भी बड़ी गाड़ी है उसमें फॉग लाइट्स होती हैं और उसका इस्तेमाल जो है हर शहरियों को तलकीन की जाती है। अगर जिस तरह अगर वो सफर कर रहे हैं मोटरवे पर, तो मोटरवे की जानिब से हदायत भी जारी की जाती है कि जो कोई भी शहरी अगर वो ड्राइव कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। हमने आज बहुत ही अहम मौजू पर जो है वो बात, और इंशाल्लाह आगे भी अगर स्मोक को जो है वो कंट्रोल करने में ज़िला इंतज़ामिया लाहौर जो है वो कामयाब हो जाती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और लाहौर में इस वक्त जो आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है दुनिया भर के, उसमें अब उम्मीद ये रखी जा रही है कि आने वाले टाइम से पहले, जैसे सीएम पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो ये कह दिया है कि बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और बिल्कुल इस पर जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। स्मोक को कंट्रोल करने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएँ। वहीं पर मेरी गुजारिश ये भी है सीएम साहब से कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, और जिन रोड्स पे जो है वो ज़्यादातर आप ये देखते हैं कि स्मोक की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे स्मोक लाइट्स होनी चाहिए। और शहरियों में ये आगाही होनी चाहिए कि वो अपनी गाड़ियों में, बाइक में स्मोक लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। हुकूमत अपना काम करेगी, शहरियों को अपना काम करना है। और मास्क का इस्तेमाल बच्चे, बड़े, बूढ़े लाजमी बाहर निकलते हुए करें, अभी से शुरू करें। इसको दोबारा से अपनी ज़ात का और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसी के साथ ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपसे एक और अहम मौजू के साथ मुलाकात करती हूँ। मेरे साथ रहिएगा।